अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विथ मी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कल हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स जो था, उस फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा, संधारित्र एवं धारिता। उस संधारित्र एवं धारिता में हमने देखा कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है, संधारित्र और धारिता क्यों अलग अलग चीजें हैं, धारिता के छोटे मात्रक क्या होते हैं, बड़े मात्रक क्या होते हैं, और संधारित्रों का संयोजन हमने देखा। उस संधारित्रों के संयोजन में हमने केवल देखा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने किया। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन और उस पर आधारित प्रश्न। और ये अगर हो गया तो फिर हम उस पर मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये है संधारित्रों का। भाया यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, लिखो। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी हम इसको कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। सबसे पहले संधारित्र बता देते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिस पर आवेश को संग्रहित किया जा सकता है। ओके, उसको संधारित्र कहते हैं। ये संधारित्र सभी पंखे, टीवी और जितने भी प्रकार के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में इस कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो किसी भी संधारित्र पर आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं, उसे C से प्रदर्शित करते हैं। और अगर देखा जाए तो धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे फैराड भी कहते हैं। अब अगर संधारित्रों का संयोजन देखा जाए तो संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो कल पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हो कि पहले संधारित्र का पहला सिरा बैटरी के प्लस यानी धन टर्मिनल से पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, एवं तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट
यदि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई हो तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और उसका तुल्य प्रतिरोध आया, तो तुल्य धारिता जो आई थी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब ये देखा जाए कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, मात्र 2 लाइनों की परिभाषा है, बहुत ही आसान परिभाषा है। इसमें हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हो कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से एवं सभी संधारित्रों की की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से यानी नेगेटिव टर्मिनल से ऋण सिरे से जुड़ी हुई हो तो संधारित्रों की इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, इतनी चीज है, मतलब संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से तथा सभी संधारित्रों के दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से यानी नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, जो लिखे वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अगर इसका फिगर हम बनाते हैं तो सिंपल सा फिगर बनेगा। देखिए, ये पहली संधारित्र ले लिए, ये दूसरी संधारित्र ले लिए और ये तीसरी संधारित्र ले लिए, और ये देखिए ये C1 है, ये है C2 और ये है C3। ठीक, सभी संधारित्रों की
जो पहली प्लेट है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को देखिए हम एक बिंदु से जोड़ रहे हैं। देखिए बैटरी रहेगा ना, तो एक बड़ा सा ये रहेगा, एक बड़ी लाइन रहेगी, फिर दूसरी छोटी लाइन रहेगी। इसको प्लस हम बोल देते हैं, इसको हम माइनस बोल देते हैं। ओके, ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, ये तीसरी संधारित्र है। ठीक, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ओके, तो यदि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, इतना चीज समझ में आ गई। ये फिगर भी आपको देखिए हम बनाकर दे दिए हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। अब इसका सत्यापन देखते हैं कि इसका सत्यापन कैसे करते हैं। ठीक, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सत्यापन में सिंपल सा हम लिख देंगे कि माना तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए। चलिए हम लिख देते हैं, माना तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव एक समान है। प्रत्येक संधारित्र पर विभव एक समान है। जब विभव एक समान होगा, सभी पर विभव क्या होगा, सभी पर विभव एक समान है, तो हम इस पर लिख देते हैं कि विभव इस पर भी v है, इस पर भी v है, और इस पर भी विभव v है। लेकिन आवेश जो रहेगा वह अलग अलग रहेगा। इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश रहेगा, और इस संधारित्र पर Q3 आवेश रहेगा। क्योंकि देखिए सभी प्लेटों की धारिताएं अलग अलग होगी। ठीक ना, C1, C2, C3 अलग अलग धारिताएं हैं, मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता अलग अलग है, इसलिए आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। लेकिन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट देखिए बैटरी के प्लस टर्मिनल से है, सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से है, यानी मदर सेल से ही सभी टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। ठीक ना, जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव एक समान है, किंतु आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। भिन्न भिन्न होगी। ओके,
जब इतना हम जान गए कि आवेश की मात्रा क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो अब क्या करेंगे, चलिए अब ये करते हैं। पहले संधारित्र पर, इससे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V होगा कि नहीं, इसको हमको ध्यान में रखना है कि आवेश Q इज इक्वल टू होगा C इंटू V। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले संधारित्र, पहले संधारित्र, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा, Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी, C1 भी। पहले संधारित्र पर कितने आवेश है, तो Q1 बराबर C इंटू V होगा। इस तरह नहीं, ये थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको भी थोड़ा सा हटाइए, यहाँ से अभी इसको बाद में लिखा जाए। ठीक है, आवेश की मात्रा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। फिर दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। ठीक है, फिर तीसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर आवेश की कुल मात्रा Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। ओके, पहले संधारित्र पर C1 भी है, दूसरे संधारित्र पर C2 भी है, तीसरे पर C3 भी होगा। ठीक ना, अब लिखेंगे कि सभी संधारित्रों पर, सभी संधारित्रों पर आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा, कुल मात्रा, कुल मात्रा कितनी होगी, Q इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आवेश की कुल मात्रा हमने लिखा है, व्हाइट से ही लिखते हैं, व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। आवेश की कुल मात्रा हमने लिखा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, पहला C1 भी है, दूसरा है C2 भी, और तीसरा अगर देखा जाए तो है C3 भी। क्यों, देखिए पहले हम देख लेते हैं। पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा C1 भी है, फिर दूसरे पर C2 भी है, तीसरे पर C3 भी है। ओके, तो फिर C1 भी, तो ये देखिए, अब हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि चूंकि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, किसके, संधारित्र के फार्मूले से, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से Q के जगह पर CV हम लिख दिए, इन सभी में V कॉमन है, तो V कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, यहाँ से देखो V से V
गुफा चाय पानी करनी, और ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और यही हमारा क्या है, मोल फार्मूला है। समझ में आया? यदि यदि तीन संधारित्र श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो तुल्य जो धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। फिर इसमें लिख सकते हैं यदि दो संधारित्र यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे उसको इसी तरह से बनाते हुए हम चल सकते हैं। ओके, इसकी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखिए क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन सिंपल था कि ये बिंदु A है, यहाँ पर एक हमने संधारित्र ले लिया, बिंदु एक यहाँ पर कहा कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, और ये बिंदु B। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कहेंगे। ये मान लीजिए कि 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, और ये 6 माइक्रोफैरड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन कहेगा कि बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता की गणना करो। तुल्य धारिता की गणना करो, गणना कीजिए। ठीक है, अब इसका हल हम देखेंगे कि हल इसका क्या हो। तो हल में कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे हम कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, C2 4 माइक्रोफैरड, C3 6 माइक्रोफैरड। तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड। देखिए सब माइक्रोफैरड ही है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 2 6 12 माइक्रोफैरड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, जो बहुत ही आसान है। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक
संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की समेशन के इक्वल होती है, मतलब योग के इक्वल होती है। यानी सभी संधारित्रों को सिंपल में हम जोड़ देंगे तो क्रमानुसार जोड़ देंगे तो हमको संधारित्रों की कुल धारिता का पता चलेगा। ओके, एक हम मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट तो ऐड में हम चलते हैं। ठीक है, ऐड में देखिए ये है एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया, हमने कहा कि चलो भाया ये एक बैटरी हम ले लिए, प्लस माइनस कर दो जी, प्लस है ये माइनस। ओके ठीक है, बैटरी से ये हमने ये ले लिया, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करके हमने कह दिया ये है, यहाँ पर ये है, फिर एक संधारित्र ले लिया और कहा कि ये ठीक है। यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर जो है वह क्या है, तो ये 2 माइक्रोफैरड है। ये है 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं, ये 4 माइक्रोफैरड ले लेते हैं, ये भी 4 माइक्रोफैरड ले लेते हैं और ये 5 माइक्रोफैरड ले लेते हैं। चलिए अब कह रहा है कि बैटरी के दोनों सिरों पर तुल्य धारिता की गणना कीजिए। या यहाँ पर बिंदु ए लिख देते हैं, यहाँ पर बिंदु क्वेश्चन इसने लिख दिया बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कर, तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका सलूशन हम लोग करते हैं। सलूशन ओके, तो देखिए अगर देखा जाए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता की गणना करना है। ओके ना, तो ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों का दोनों की एक प्लेट है एक बिंदु से जुड़ी हुई है, दोनों संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः तुल्य धारिता C इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, तो समांतर क्रम में C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, यानी 4 4 कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। ओके, और फिर नेक्स्ट इसका फिगर बनाएंगे, फिर से फिगर हम बनाएंगे, ये ले लिए
इस तरह से ये ले लिए, इस तरह से ये ले लिए। फिर जब इसको सॉल्व किए हैं तो ये आया है 8 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद ये आ गया है 4। ओके, और फिर उसके बाद इस तरह से लेकर के हम दिखा देंगे ये बैटरी है। यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी था। ओके, ये 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 माइक्रोफैरड ये, 2 माइक्रोफैरड ये, और फिर इसको जब सॉल्व किए हैं तो 8 माइक्रोफैरड आया है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व की, ये तो 5 माइक्रोफैरड ऑलरेडी था। अब फिगर हमारा ये बन गया, क्योंकि जब इसको सॉल्व कर दिए तो 8 माइक्रोफैरड आ गया है। अब अगर देखा जाए तो ये चारों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये चारों अगर देखा जाए, इस 5 के जगह पर अगर थोड़ा 6 कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा एलसीएम लेने में। ठीक, 6 ही कर देते हैं, तो 5 की जगह पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 ही, 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे, अब तो ये फिगर बन गया, ये प्लस है, ये माइनस है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, फिर 8 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड की चारों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और अगर अधिक हो जाएगा तो 1/c4 हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/6 हो जाएगा। और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2, 2, 8 और 6 का अगर देखेंगे तो 24 होगा एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 2, 8 और 6 का, तो 24 आएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये तो 12 बार जाएगा, ये भी 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा बताइए? 8 तिरिके 24, एक 3 हो जाएगा, और फिर 6 चौके 24 तो 4 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 12 12 24, 24 4 28, 28 3 31 हो जाएगा। 24 4 28 3 31 बटे 24। ओके, तो 1/c इज इक्वल टू इतना, तो c इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे 31 हो जाएगा। और 24 में 31 से भाग दे दो, 24 में 31 से भाग दे दो, 10 बढ़ा दोगे 240 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 3 × 8 = 24, 8 बार में अधिक हो जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो 7 एकम 7, 7 तिरिके 21 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, और फिर यहाँ पर 3 में से गया 2, 23 हो जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा ही सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, फिर 0.77 ये आ जाएगा। c इज इक्वल टू 0.77 माइक्रोफैरड। देखिए ये चीजें आया। अब इतना जान लीजिए कि किसी भी अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो उसमें जो सबसे छोटा संधारित्र रहेगा उससे भी कम तुल्य धारिता आनी चाहिए, तभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये सही पता चलेगा। ओके, और अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें सबसे बड़ा जो संधारित्र होगा उससे भी अधिक तुल्य धारिता का मान आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। ओके, तो आज हमने जाना कि समांतर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है,
समांतर क्रम संयोजन कहते किसे हैं, समांतर क्रम संयोजन पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, और एक मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर देखा जाए तो 5 मिनट हम आपका और समय लेंगे और पूरे को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। आज जो पढ़ाए हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें है पहली हेडिंग की संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हो कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जिसमें हमने दिखाया है ये कि सभी संधारित्र, मान लीजिए 3 संधारित्र C1, C1, C2, C3 है, तो इसकी पहली प्लेट अगर देखा जाए तो ये बैटरी के धन टर्मिनल से, और इस सभी संधारित्रों की दूसरी वाली जो प्लेट है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि ये जो तीनों संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, अब देखिए एक चीज ये ध्यान देना है कि बैटरी से सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, यानी पोटेंशियल सबको समान मिलेगा, विभव सबको समान मिलेगा, क्योंकि एक बैटरी से सभी टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ठीक, पॉजिटिव एक से निगेटिव एक से, तो पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन सभी संधारित्र अलग अलग हैं, यानी सभी संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग होगी, सभी संधारित्रों की प्रकृति अलग अलग होगी। इसका मतलब कि पहला संधारित्र हो गया, हो सकता है एल्युमिनियम से बना हुआ हो, दूसरा कॉपर से बना हुआ है, तीसरा चांदी से बना हुआ है। अलग अलग प्लेटों, अलग अलग संधारित्र हैं, अलग अलग प्रकृति की प्लेटें हैं, तो अलग अलग धारिताएं होंगी, अलग अलग आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी, ठीक। लेकिन सभी को एक बैटरी से जोड़ेंगे तो विभव तो सब पर क्या होगा, विभव सब पर समान होगा, लेकिन आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। जब आवेश की मात्रा अलग अलग होगी तो पहले संधारित्र पर आवेश C1 भी होगा, दूसरे संधारित्र पर C2 भी होगा आवेश की मात्रा, तीसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा C3 भी होगा। अगर कुल आवेश की मात्रा देखा जाए तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू C1 भी आया था, Q2 इज इक्वल टू C2 भी आया था, Q3 इज इक्वल टू C3 भी आया था, अगर सॉल्व करेंगे Q इज इक्वल टू CB संधारित्र धारिता में हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़े हैं, तो Q के जगह पर CB लिख दिए, इन सभी में V कॉमन है, V से V कट गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। यानी तुल्य धारिता तीन संधारित्रों की समांतर क्रम में जुड़े होने पर तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू तुल्य धारिता C इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ पर तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। ओके, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सॉरी यहाँ पर C1 लिखा गया था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 रहेगा, ठीक। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यदि 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो जानते ही है कि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वही हमने लिख दिया है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड जोड़ देंगे तो टोटल 12 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता हो जाएगी। ओके, एक मिक्स क्वेश्चन हमने कराया है, तो इस मिक्स क्वेश्चन में ये 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता निकाल देंगे, समांतर क्रम में दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब इसका फिगर बनाएंगे, देखिए ये फिगर उसी तरह बना है, इन दोनों का संयोजन 8 माइक्रोफैरड आया है, 8 माइक्रोफैरड लिख दिए, फिर ये 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड हमने लिख दिया। फिर हम अब कहेंगे कि ये चारों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 24 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 3 के 24 3 हो जाएगा, 6 चौक 24 4 हो जाएगा, 12 12 24 4 28 3 31 हो जाएगी, 31/24 1/C का मान आएगा, तो उल्टा करेंगे यानी C का मान 24/31 हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा तुल्य धारिता C इज इक्वल टू 0.77 माइक्रोफैरड। ओके, तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं
अभिनंदन। और एक बार फिर उसी कोटेशन को हम आपको याद दिलाएंगे कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश केवल जुए में होती है, केवल जुए में होती है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट कैरियर। थैंक यू।